नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले में स्पेशल केस पैकेज की घोषणा सरकार ने की है। इसके बारे में कल के अंक में हमने चर्चा की थी, लेकिन इस स्कीम के बारे में मीडिया के एक वर्ग में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया और ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की जो वास्तविकता से दूर हैं। इसके बारे में सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। इसी पर आज के अंक में चर्चा करेंगे। जो वास्तव में एलटीसी की स्कीम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, उनको केंद्र सरकार के जो एंटाइटल्ड क्लास है उसका फेयर, उसका किराया या एक्चुअल किराया, दोनों में से जो कम हो उसका रेम्बर्समेंट मिलता है। और पूरे कैरियर में 6 बार 10 दिन का लीव एनकेशमेंट मिलता है। जो किराया भत्ता का रिइंबर्समेंट मिलता है वह क्योंकि खर्चे के सामने एक्चुअल बेसिस पर रिइंबर्समेंट मिलता है तो वह वैसे भी टैक्स में एग्जम्पशन होता है। और जो 10 दिन का लीव एनकेशमेंट मिलता है वह टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट होता है। एलटीसी स्कीम का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी अपने परिवार के साथ में पर्यटन स्थल पर जा सके, थोड़ा रिक्रिएशन हो और उसके अलावा देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा भी मिले। इसलिए एलटीसी स्कीम का बेनिफिट तभी मिलता है जब कर्मचारी और उनका परिवार भारत के अंदर ही यात्रा करे। विदेश में यात्रा करने के लिए एलटीसी स्कीम का कोई प्रावधान नहीं है। देश के जो कुछ हिस्से हैं वहां पर पर्यटन का अधिक बढ़ावा करने के लिए केंद्र सरकार विशेष योजनाएं भी करती है, जैसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, अंडमान और निकोबार, वहां एलटीसी पर जाने के लिए विशेष स्कीम भी चलाती है। अभी जो स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा की गई है उसमें जो कर्मचारी का एंटाइटल्ड क्लास है उसका डीम्ड फेयर नक्की कर दिया गया है कि उतना निश्चित फेयर होगा और उसका भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा कई कंडीशनों का फुलफिलमेंट होने पे। उनमें से एक कंडीशन है कि जो ये किराया होगा उसका 3 टाइम्स खर्च करना पड़ेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी हुई है। इसके अलावा 10 दिन का जो लीव एनकेशमेंट है वह कंपलसरीली लेना ही होगा और इस लीव एनकेशमेंट के मूल्य के बराबर का भी खर्च कर्मचारी को करना होगा। इसमें जैसे एक्चुअल एलटीसी में है उसी प्रकार से जो डीम्ड फेयर की रकम है वह इनकम टैक्स में से कर मुक्त रहेगी, जबकि 10 डेज लीव एनकेशमेंट है वह इनकम टैक्स के लिए काउंट होगी, उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब कुछ मीडिया के सेक्शन के अंदर इस स्कीम के बारे में मिस इंटरप्रिटेशन करके यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि कर्मचारी को 3 गुना खर्च करके इनकम टैक्स में से बेनिफिट लेना चाहिए या जो रकम उसको मिल रही है स्पेशल कैश पैकेज में उस पे इनकम टैक्स भर के बाकी की रकम उसको अपने पास रख लेनी चाहिए। जबकि वास्तविकता में इस स्कीम के अंदर ऐसी कोई प्रावधान है नहीं। दूसरा यह भी मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया गया कि यदि जो कंडीशनें बताई गई है वह कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये स्पेशल केस पैकेज टैक्स में से एग्जम्प्ट हो जाएगा, अन्यथा टैक्स में से एग्जम्प्ट नहीं होगा। वास्तव में टैक्स में से एग्जम्प्ट होना नहीं होना उसके लिए कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन ही इसीलिए है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशन यदि फुलफिल नहीं करते हैं तो ये स्पेशल केस पैकेज मिलेगा ही नहीं। ये कंफ्यूजन जो मीडिया में हुआ इसको दूर करने के लिए सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। सरकार की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि मीडिया के अंदर कुछ गलत धारणाओं के ऊपर रिपोर्टिंग की गई है, जिसमें एक यह भी गलत धारणा है कि जो कैश पैकेज का जो पैसा है वह कर्मचारी इनकम टैक्स भर के अपने पास रख सकता है। वास्तव में जो एलटीसी की स्कीम होती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उसमें उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वह एलटीसी के लिए जाए और एक्चुअल जो फेयर है उसकी अमाउंट का रिएम्बर्समेंट मिल जाए और बाकी के अन्य खर्चे जो घूमने के लिए और वो सब करता है उसके लिए कोई रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, या वह एलटीसी पर जाए ही नहीं।
तो उसको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगी। अब ये जो स्कीम है उसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ट्रैवलिंग पे खर्च करने के बदले वह जहां पर है वहीं पर जो डीम्ड फेयर है उसका 3 गुना और 10 डेज का जो लीव एनकेशमेंट है उसका 1 गुना खर्च करे और उनको यह बेनिफिट दिया जाएगा। यह स्कीम के अंदर एक कंडीशन यह है कि कर्मचारी को वैसी वस्तुएं या सेवाएं खरीदनी है जिसपे जीएसटी का दर 12% या उससे अधिक हो। उसका अर्थघटन ऐसा किया गया है कि इस स्कीम के अलावा जब भी कर्मचारी खरीदी करते हैं तो उसमें जीएसटी भरा हुआ नहीं होता है। यह अवधारणा भी गलत है क्योंकि जीएसटी जिस प्रकार से विक्रेता को देय है उस प्रकार से जीएसटी भरता ही है। कोई विक्रेता कंपोजिशन स्कीम में है या किसी का टर्नओवर एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है तभी वो जीएसटी नहीं भरेगा, अन्यथा तो उसको जीएसटी भरने की जिम्मेदारी आती ही है। एक यह बात भी कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वह कोरोना महामारी के दौरान उनके वेतन पर और उनकी सेविंग्स पर सबसे कम असर पड़ा है। इस बात में कुछ तथ्य भी है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 18 महीने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भी डीए फ्रीज किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, लेकिन इस कोरोना महामारी को के सामने जूझने के लिए जब पूरी इकोनॉमी ही सामना कर रही है तो उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी अपना योगदान देना है और वह दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी जितना उनको पैसा मिल रहा है डीम्ड फेयर का उसका 3 गुना और लीव एनकेशमेंट का 1 गुना उतना पैसा खर्च करेंगे तो उससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। यही अवधारणा पे ये स्कीम लाई गई है। इसमें कर्मचारियों को जो भी खर्चा जो भी वस्तुएं खरीदनी है वो वस्तुएं खरीदने के लिए स्कीम का वे लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह की तथ्यपूर्ण जानकारियां हम लाते रहेंगे। कस्टम्स का भी एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। कस्टम्स एक्ट की सेक्शन 110 का सब सेक्शन 1A यह बताता है कि जो भी कुछ हैजार्डस वस्तुएं या पेरिसेबल वस्तुएं हो जिनको सरकार नोटिफाइड करे वैसी वस्तुओं को प्रॉपर ऑफिसर डिस्पोज कर सकता है। इसके लिए कस्टम्स का नोटिफिकेशन 31 ऑफ 1986 है जिसमें कई वस्तुएं नोटिफाई की गई है। उसी नोटिफिकेशन को संशोधित करता हुआ नोटिफिकेशन नंबर 98 ऑफ 2020 कस्टम्स नॉन टैरिफ 14/10/2020 को इश्यू किया गया है, जिसमें एम्यूनिशन यानी गोला बारूद, एक्सप्लोजिव्स एंड अदर कंबस्टिबल मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स मेड देयर ऑफ अर्थात विस्फोटक और अन्य दहनशील सामग्री और हैजार्डस गुड्स यानी खतरनाक माल को भी नोटिफाइड कर दिया गया है। अर्थात इन वस्तुओं को प्रॉपर ऑफिसर जो प्रक्रिया दर्शाई गई है मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेकर तुरंत डिस्पोजल करना वह डिस्पोजल कर सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।